नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है और आज हम एक रिलेशनशिप इशू पे बात करेंगे जिसमें बिहार का एक आरा जिला है। वहाँ के कुंदन जी ने मैसेज किया है कि मैडम, मेरी पत्नी मेरे सास के बहकावे में है। मेरी सास मेरा घर बर्बाद कर रही है और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपनी पत्नी, सास, पत्नी का जो भाई बहन है सबको मार दूं और कल होकर एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आ जाए कि एक फौजी ने अपने ससुराल के सारे परिवार को मार दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुंदन भाई इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिश्ते में जो भी इशू है उसके लेकर। चूँकि मैंने फेसबुक पे मेरा स्टेटस देखकर उन्होंने मैसेज किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो इनकी स्टोरी कुछ ये है कि 2017 में इनकी शादी हुई थी। अभी इनकी 1.5 साल की एक बच्ची है। 6 साल हो गए, चूँकि 2017 में शादी हुई तो शादी के 6 साल हो गए, 1.5 साल की एक बच्ची है। और चूँकि ये फ़ौज में है तो अक्सर अपना जो घर है उससे अब बाहर रहते हैं, जॉब पे रहते हैं। और पत्नी है जो इस वजह से अपने ससुराल में कम रह पाती है, मायके में ही वो रहना ज़्यादा प्रेफ़र करती है। और इस कारण कुंदन जी को ये लग रहा है कि उसकी जो सास है उसका घर फोड़ रही है, उसका घर बर्बाद कर रही है। तो मैंने कुंदन जी को जो समझाया, उसके मैं कुछ सार यहाँ पे भी बता दूँ कि और भी कोई ऐसे भाई-बहन जो भी लोग हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा हेल्प मिले। तो एक तो मैंने जो बताया कि कोई भी लड़की अपना घर खुद से नहीं बर्बाद करती। अगर कोई लड़की ऐसा स्टेप उठा रही है कि वो हस्बैंड उसका जॉब से इतने दिनों बाद बाहर से आया है और उससे नहीं मिलने आ रही है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आना चाह रही है, तो कोई ना कोई तो इशू होगा। तो आपको चाहिए कि उस इशू को सोल्व करें, जैसे भी सोल्व करें। दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर केस कर दिया है। लड़की वालों ने दहेज प्रताड़ना का केस किया है और जो कुंदन जी के परिवार है उसने लड़की वालों की तरफ बहकाने का केस लगा दिया है। तो केस लगाने से दो परिवार तो बिखराव की ओर जा रहा है। तो ऐसे में कुंदन जी को चाहिए कि अपने लेवल पे, अपने सोच के लेवल पे पहले चीज़ों को देखने का प्रयास करें कि आखिर मेरी पत्नी मुझसे क्यों दूर भाग रही है। अगर आपकी पत्नी किसी और अफेयर में नहीं आई है तो जाहिर सी बात है उस लड़की के दिल में अभी तक आप ही बसते हैं। क्योंकि हम लड़की हैं तो हम लड़कियों की समस्या को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती है कि वो हर लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, हर लड़के को अपना बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाने में लगी हुई है। हाँ, लड़के इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने आज तक इस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा। हाँ, जब मुझे पार्टनर सर्च करने थे तो मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे खुद को रजिस्टर किया था। वहाँ पर भी चूँकि मैंने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिया था, सो मैं किसी को मैसेज नहीं भेज सकती थी। और वैसे में क्योंकि लड़के लोग पैसा तो उनके पास होता ही है, जो लोग भी प्रीमियम मेंबरशिप वाले थे वो जो लोग भी मैसेज करते थे मैं उनका रिप्लाई करती थी, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। इन साइटों पर भी नहीं किया। तो वैसे में मैं समझ सकती हूँ कि लड़कियाँ इन चीज़ों में नहीं होती। या तो वो अपना जो भी काम है वो काम देखती हैं, या अपना फैमिली देखती है, अपना जॉब देखती है, जो भी वो कर रही है अपनी लाइफ में वो करती है। तो कुंदन जी, आपकी वाइफ अगर नीट एंड क्लीन है देन फाइन, आप इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास कीजिए। और मैंने उन्हें यही कहा कि चूंकि एक आपकी 1.5 साल की बेटी है तो अगर आप दोनों तलाक ले लेते हैं तो कोर्ट है जो फैसला लड़की के फेवर में देगा कि बच्ची है जो अपनी माँ के पास रहेगी, क्योंकि उसका फादर है जो जॉब पे जाएगा। तो ऐसे में लड़की की परवरिश नहीं हो पाएगी। और अगर कोर्ट के ऑर्डर से एक फिक्स इनकम बांध दिया गया कि आप 7,000 या 10,000 अपनी वाइफ को अपनी बच्ची के केयरटेक के लिए दो, तो वैसे में तो एक आपका इनकम घट जाएगा। और दूसरा ये कि एक बच्ची की परवरिश बिना बाप के होगी और वो बच्ची जैसे-जैसे बड़ी होगी उसने तो बाप का प्यार देखा भी नहीं होगा। तो हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। हालाँकि अमेरिका और दूसरी जो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे ईज़िली होता है कि लड़कियाँ जब लड़के टॉर्चर करते हैं या लड़कियों को अलग होना होता है, तो वो ईज़िली डिवोर्स ले लेती है। और उनके बच्चे का क्या होगा, और बच्चे भी सारे इमोशनलेस ही पैदा होते हैं और बड़े होते हैं उनके, क्योंकि माँ-बाप ही इतनी जल्दी-जल्दी तलाक ले लेते हैं। बट स्टिल इंडिया में ये कल्चर अभी बचा हुआ है। लड़कियाँ और लड़के जब शादी हो जाती है तो एक-दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक कि कुछ बड़ा नहीं होता है। अभी भी कम से कम 1000 में से 99% केस ऐसे ही हैं कि लड़कियाँ और लड़के दोनों चाहते हैं कि उनका रिश्ता बचा रहे, वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर में ना पड़े। तो कुंदन जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए पहल करें। एक तो अपने सोच के लेवल पे पहल करें। आप जो अभी तक ये नेगेटिविटी आपको घर कर गई है कि आपके ससुराल वाले आपके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो इस मानसिकता से बाहर निकलिए। हो सकता है जो भी रीज़न हो आप उसको तलाशने की कोशिश करिए। अपने सोच के लेवल पे जो आपको चेंज लेके आना है कि आप उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ पहले से कर लीजिए कि आपका तलाक जब हो जाएगा तो आपकी बेटी का क्या होगा, जिसको आपने ही किया है, कि आप क्या उसको नहीं चाहते कि वो एक अच्छी संस्कारी बने, उसको माँ-बाप का प्यार मिले। तो स्टिल जब भी आपको बुरे ख़्याल आएँ तो आप अपनी बेटी का ख़्याल कर लीजिए। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि सिंगल मदर को एक बेटी को पालने-पोसने में कितनी समस्याएँ आएगी, इस पर भी आपको ही ध्यान रखना है। और इसके अलावे आप आज से ये शुरू कर दीजिए कि आप अपने रिश्ते को बचाएँगे। और बचाने के लिए जो पहला कदम आपको उठाना है कि आपको अपनी पत्नी के 5 गुण लिखना है। अगर आप लिख नहीं सकते, आपको लिखने की हैबिट नहीं है, तो आप विजुअलाइज़ कीजिए, सोचिए, एटलीस्ट सोचिए कि कोई 5 गुण तो होगा आपकी पत्नी में, जो दूसरों की पत्नी में नहीं होगा।
इससे क्या होगा, इससे हमारे रिश्ते में मधुरता आएगी। जहाँ पे हमारा फ़ोकस होता है वहाँ पे एनर्जी फ्लो करने लगता है। यदि हम गुण, इसलिए कहा जाता है कि किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए। जहाँ पे भी हो सके आप किसी के गुण की चर्चा कर सकते हैं तो करिए, देन नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। तो कुंदन जी, आपको पहला चीज़ ये करना है कि आपको अपनी पत्नी के गुण के बारे में सोचना है और दूसरा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेके आना है। इसका मतलब होता है शुकराना अंदाज़, कि आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सबके लिए आप शुक्रिया अदा करें। आप सुबह रात में सोएँ और सुबह सुबह उठें, ठीक-ठाक उठें, आपको कोई बीमारी और परेशानी नहीं है। आप उन सब के लिए शुक्रिया अदा करिए। सुबह उठें तो थैंक यू बोल सकते हैं। आपको अच्छा खाना-पीना मिल रहा है, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए एडवांस में थैंक यू बोलिए। आपके लिए अपने लाइफ़ के लिए एक मंत्र बना लीजिए कि हे मेरे परमपिता, मेरे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर माई हैप्पीली मैरिज लाइफ। मेरे जो शादीशुदा जीवन है उसको बहुत ही खुशहाल बनाने के लिए शुक्रिया। स्टिल अभी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बोलना है, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही होगा। तो अगेन आपको आपको ये सब चीज़ों को अपना एक मंत्र बना लेना है। आप थैंक यू फॉर माय लविंग एंड केयरिंग वाइफ, थैंक यू फॉर माय लविंग एंड केयरिंग एंड माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एनीथिंग जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे रिश्तों में गांठ पड़ गया है ना, अगर हम इस तरह की ब्लेसिंग उन रिश्तों को दें तो वो गांठ ठीक हो जाता है। आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू हे प्रभु, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कितनी क्यूट सी, इतनी बड़ी सी बेटी मुझे दिया। कई लोग ऐसे हैं जो उन निसंतान दंपतियों से मिले जिनके संतान नहीं है और एक बेटी के लिए वो दर दर भटक रहे हैं कि कोई, हे ईश्वर, हे देवी माँ, हे भगवान, मतलब वो किसको नहीं पूछते कि हमारी एक बच्ची हो जाए, बच्चा हो जाए, एक बच्ची हो जाए, और आपको ईश्वर ने वो दिया है और आप उसे ठुकरा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल होइए अपने लाइफ में। और स्टिल आपके वो रिश्ते जो हैं, जिन रिश्तों में दरार आ रहा है, तो इसको अभी कुछ नहीं हुआ है। ये सब जो शादी वाले जो इशू होता है वो फैमिली कोर्ट में सुलझाया जाता है, और वो जो फैसला देने वाले होते हैं उनकी भी ये होती है, बहुत कोशिश होती है कि ये रिश्ते बच जाए। तो अगर दो परिवार के लोग और लड़के और लड़की आपस में, हस्बैंड और वाइफ आपस में अगर ढीठ बने रहेंगे कि नहीं मैं झुक नहीं सकता, तो फिर तो एक तीसरा जो फैमिली कोर्ट में फैसला देने वाले वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल अगर आप झुकेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कुंदन जी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा झुकिए, अपने वाइफ के लिए झुकिए, अपनी बेटी के लिए झुकिए, और जाने अनजाने में आपने कुछ कहा हो तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। आपने कुछ माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से हम छोटा नहीं हो जाते। हम जैसे बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो जो दुनिया में सबसे जो अगर विशाल पेड़ होता है तो वो बरगद का होता है। उसकी शाखाएं, उसकी डालियां जब बहुत बड़ा होने लगता है तो वहां से, अगर आपने बहुत पुराने बरगद के पेड़ देखे होंगे तो उसमें एक जटा सी निकलती है और वो जमीन से लग जाती है। तो जमीन है जो उसको सपोर्ट देता है और वो झुकता है। और वैसे ही कोई भी फल है, जैसे आम का ही पेड़ है, तो जब उस पर फल आ जाएंगे तो वो झुक जाएगा। तो झुकने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमारी एक महानता है कि जो जितना विनम्र है वही झुकेगा और वही रिश्तों को बचाएगा, वही फैमिली में कुछ अच्छा कर पाएगा। वरना क्या है, आज शादी की हो, कल बच्चे हुए, परसों तलाक लो, तरसों एक और शादी करो, परसों फिर से उसी चक्कर में फंस जाओ। बट लाइफ इंजॉय करने के लिए आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। अपने रिश्तों, स्टिल मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ आपको, शुक्रियाना अंदाज में आना है। हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं सबके लिए थैंकफुल होना है। शुक्रिया आप जितनी बार बोल सकते हैं बोलना है। आपको विजुअलाइज करना है कि चीज़ें अच्छी हो रही है, अच्छी हो गई है। जैसे आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी बेटी आपकी गोद में आके बैठी है, आप उसको चुम्मा ले रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं। वैसे ही आपकी वाइफ है जो आपके लिए आपका केयर कर रही है, आपके लिए चाय ले जा रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है आप उसको इमेजिन करके टेक एंजॉय कर सकते हैं। सो आई थिंक मैं अपना मैसेज कुंदनी के माध्यम से मैं सारे लोगों को दे पाई हूँ। सो थैंक यू सो मच।